दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में, जिसके अंदर में हम लोग एक प्रोजेक्ट देख रहे थे जो कि ऑथेंटिकेशन था। इसके अंदर में आज हम लोग को करना है कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करें और इसका मॉडल या बोले स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे मॉडल और स्कीमा को क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को भी कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं क्या कि हम लोग कोर्स का सेटअप नहीं किए हैं, तो कोर्स को भी सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल लेते हैं भैया npm भैया आप इंस्टॉल कर दो। किसको इंस्टॉल करो? कोर्स को। तो ये रहा मेरा कोर्स। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्या, कंफर्म कर लो कोर्स आया कि नहीं आया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में चलेंगे और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कोर्स आया या नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स क्या हुआ, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, हटाते हैं और बोलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कोर्स को क्या करो, यूज कर लो। तो कोर्स के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज तो नहीं सेट करेंगे, लेकिन एक दो चीज को सेट कर लेते हैं। जैसे बोलेंगे क्या कि ये मेरा ऐप है, तो इसको बोलेंगे क्या कि इसके मिडिल वेयर में हमको क्या सेट करना है, कोर्स को। तो बोलेंगे ये रहा मेरा कोर्स और बोलेंगे ठीक है, इसके अंदर में क्या देना हमको, डेटा पास करना। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, कोर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। बोले ये रहा मेरा इंपोर्ट और इंपोर्ट में बोलेंगे कोर्स। और कहाँ से इंपोर्ट करना है भाई, कोर्स के अंदर से करना है। ये रहा मेरा फ्रॉम और बोलेंगे ये रहा कोर्स। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, कोर्स के अंदर से कोर्स को निकाल लिए। अब जैसे ही कोर्स आ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि पहले क्या सेट कर दो, ओरिजिन, जो कि बताना पड़ता। तो चलिए बता देते हैं। और ओरिजिन में क्या बोलेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट बेस यूआरएल, जो कि हम लोग पहले ही बेस यूआरएल सेट कर चुके हैं। ओके, तो हम लोग देखिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस यूआरएल सेट है। अब इसके अंदर वैल्यू रखा हुआ है और हम लोग को डेटाबेस से भी कनेक्ट करना, उसके लिए हम लोग यूआरएल मोंगोडीबी का जो यूआरएल है उसको भी सेट कर चुके हैं, इसलिए ये दिखेगा नहीं आपको। ओके, चलिए अब बोले क्या कि ओरिजिन के अंदर में क्या बोलेंगे, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद क्या बोलेंगे, डॉट env। ओके, उसके बाद क्या बोलेंगे, डॉट बेस यूआरएल, बेस अंडरस्कोर यूआरएल। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बोले जैसे ये हो गया बेस यूआरएल, तो और भी बहुत सारा इसके अंदर में ऑप्शन देते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि मेथड क्या क्या, जिस मेथड को आप अलाउ करना चाहते हैं वो मेथड भी दे सकते हैं। तो हम बोलते हैं ये लीजिए मेरा मेथड्स आ गया और ये जाएगा इसमें एरे के अंदर में। किसके अंदर जाएगा, एरे के अंदर में। और जो भी लिखेंगे वो सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो हम बोले गेट मेथड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोले कि आप पोस्ट ले ले। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, बोले डिलीट मेथड चाहिए तो डिलीट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे चाहिए भैया, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में ले लिए। और इसके बाद क्या बोलेंगे कि डिलीट हो गया, गेट पोस्ट डिलीट, और एक ले लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा हम लोग को मेथड मिलता है जिस पे राउट हीट होता है। तो अभी हम सब नहीं लिख रहे हैं, दो चार लिख रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से फिर लिखते चलेंगे। ओके, और बोलते हैं एक ऑप्शन भी ले लेते हैं। ओके, ठीक है भाई, हम बोले इतना काफ़ी है फिलहाल तो। और इसमें चाहे तो बोल सकते हैं कि क्रीडेंशियल को ट्रू कर दो, गॉट इट, तो वो भी कर देते हैं। बोले ये रहा क्रीडेंशियल, इसमें बोल दो ट्रू, ठीक है। और क्या दे सकते हैं इसमें, अलाउ हेडर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर में हम लोग बोल सकते हैं कंटेंट टाइप दे दो, ऑथराइजेशन दे दो। ये सारे चीज़ हम लोग बाद में देंगे, ठीक। इतना अभी तो काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो मेरा कोर्स का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना। लेकिन उससे पहले हम लोग बोलते हैं क्या कि एक फाइल क्रिएट करते हैं जहां पे सेपरेटली डेटाबेस का कोड लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब बोले डेटाबेस को कनेक्ट करना, यानी कि डेटाबेस से हमको क्या करना, बात करना। उसके लिए कुछ आसान सा होना चाहिए ना, बोले होना तो चाहिए। चलिए बताते हैं आपको। तो उसके लिए हम लोग को मिलता है मोंगोज। मोंगोज क्या करता है, हमको आसान करता है डेटाबेस से बात करने के लिए। देखिए मोंगोज जो है ना, वो मोंगोडीबी से बात करने में बहुत आसानी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, अब ये जो मोंगोज है वो रहता है हमारे पास, ठीक। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास एक डेटाबेस है, ये रहा मेरा डेटाबेस। ओके, ठीक है। और बोले ये रहा मेरा बैकएंड, तो इसको बोल देते हैं बैकएंड। ओके, और उसके बाद बोल देते हैं इसको डेटाबेस,
ठीक है। अब ये क्या है, डेटाबेस, ये है बैकएंड। अब ये बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस से बात करेगा, ये जाएगा इससे कम्युनिकेट करेगा, और जैसे कम्युनिकेट होगा डेटाबेस इसको रिजल्ट देगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इससे बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम बोले भैया आसान कोई चीज़ है, तो बोला है आसान चीज़। वो क्या है, वो है हमारे पास मोंगोज। क्या है भाई, मोंगोज है। तो चलिए हम लोग ये सिनेरियो में मोंगोज को उठा के लाते हैं। तो ये रहा मेरा मोंगोज। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये तो रहा मोंगोज। अब ये मोंगोज क्या करता है, ये रहता है हमारे बैकएंड के अंदर में। कहाँ पे रहता है भाई, बैकएंड के अंदर में रहता है। और बैकएंड के अंदर में रह के क्या करता है, ये जो डेटाबेस है इससे कम्युनिकेट करने में आसानी प्रोवाइड करता है। तो अब हमको जो भी क्वेरी चाहिए, यानी कि हम लोग जो भी चीज बात करना चाहते हैं डेटाबेस से, हम लोग बताएंगे किसको, मंगूस को। और मंगूस हमारे पास है तो अच्छी बात है भाई, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और ये मंगूस क्या करेगा, डेटाबेस से बात करेगा, और डेटाबेस को जो भी रिप्लाई करना वो किसको रिप्लाई करेगा, मंगूस को। और मंगूस से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे तब भाई मंगूस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये क्या होता। चलिए देखते हैं कि ये जो मेरा मंगूस है वो एक प्रकार का हम लोग को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग डेटाबेस यानी कि मोंगोडीबी से बात करने में आसानी हो। ओके, और इंटरफेस दे रहा है इसलिए आसानी है, और ये कुछ नहीं देता तो क्या फायदा था। तो हम लोग मंगूस को इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा काम दे रहा है, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस दे रहा है जिससे इंटरेक्ट करने में आसानी हो। ओके, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किए और बोलते भैया चलो यहाँ पे इंस्टॉल करो। तो इसको करते हैं क्लियर और बोलते हैं मंगूस भैया आप तो हो जाओ इंस्टॉल। अब जैसे इसको किए, अब ये थोड़ा सा समय लेगा और हो जाएगा इंस्टॉल। और जैसे ये इंस्टॉल हो गया तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है कि भैया कंफर्मेशन ज़रूरी है हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, मोंगोज इंस्टॉल हो गया। अब जैसे ही मोंगोज इंस्टॉल हो गया तो अब मेरा जो नेक्स्ट काम है वो सबसे पहला काम ये है कि डेटाबेस से कनेक्ट करो। किसको कनेक्ट करो, अपना जो बैकएंड है इसको डेटाबेस से कनेक्ट करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए बताते हैं। हम बोले क्या कि मोंगूस को कनेक्ट करने के लिए एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है भैया, मोंगूस को इंपोर्ट करो और दूसरा बोल दो क्या, दूसरा क्या बोल दो, यहाँ पे सिंटेक्स है, सिंटेक्स है, ये रहा सिंटेक्स, देख सकते हैं ये क्या है, सिंटेक्स है। बस ये एक लाइन का ही कोड है जिससे क्या होता है, मोंगोडीबी से आप बात कर सकते हैं, यानी कि कनेक्शन बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कनेक्शन। अब कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, सोर्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे यूटेल्स है, और यूटेल्स के अंदर में एक क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे डीबी। आपका जो मर्जी वो रखिए, लेकिन नाम ऐसा रखिए जिससे समझ में आए कि इससे काम क्या कर रहे हैं। गॉट इट। हम बोले क्या कि डीबी रख लेते हैं, डीबी डॉट जेएस, परफेक्ट है। और बोले क्या कि यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले मोंगूस को इंपोर्ट करो। तो हम लोग तो भैया रिक्वायर सिंटैक्स को यूज नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को कर लेते हैं। बोले इंपोर्ट भैया, हाँ भैया मोंगोस को इंपोर्ट कर लो। तो ये रहा मोंगोस, और कहाँ से, मोंगोस के अंदर से हो गया इंपोर्ट, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब बोलेंगे क्या, जैसे ये मोंगोस क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया है, तो क्या करो, अब कनेक्ट करने का ट्राई करो। किससे, मंगूस से। तो अब कनेक्ट करना है तो हम लोग बोलेंगे सिंपल सा, ये रहा मेरा मंगूस, और मंगूस में डॉट लगा के बोलेंगे कनेक्ट। और इसके अंदर में हमको पास करना है यूआरएल जो कि मोंगोडीबी का है। अब वो यूआरएल कहाँ से आएगा भाई, बताते हैं। तो वो यूआरएल यहाँ से आएगा, दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए हम लोग को मोंगोस डीबी को डीबी से कनेक्ट करना है, तो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि एटलस होने वाला है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं। और जैसे ही मोंगोडीबी एटलस के ऊपर में आएंगे तो ये क्या खुल जाएगा, एक वेबसाइट खुल जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, हमको साइन इन करना है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये मेरा इंटरफेस दिख जाएगा, लेकिन लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। गॉट इट। और रजिस्टर करना बहुत आसान है, गूगल से करना है या सीधा बोले साइन अप करना, जाइए साइन अप के ऊपर में, और ये क्या बोलेगा, गूगल से करना है कर लीजिए, या पूरा का पूरा डेटा देना वो भी दे दीजिए, जैसे मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा। और अकाउंट क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि एटलस के ऊपर में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। गॉट इट। चलिए अभी बात करते हैं, जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लिए तो सबसे पहले आपको आना है नेटवर्क एक्सेस के ऊपर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस में जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0000 है, ये नहीं होगा आपका, आपका दूसरा आईपी एड्रेस होगा। तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या
डिलीट करके आप 00 सेट कर दीजिए, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट मार सकता है। और यहाँ पे जो आईपी सेट रहता है वही सेम आईपी से आएगा रिक्वेस्ट, तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आईपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सबसे पहला तो ये काम हुआ, ठीक है। अब जैसी आईपी कॉन्फ़िगर हो जाए तो अब क्या करने वाले हैं भैया, डेटाबेस के ऊपर आना, ये क्लस्टर दिख रहा होगा, इसके ऊपर चलेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करना पड़ता है, जब अकाउंट क्रिएट कीजिएगा तो उसी समय पे हो जाएगा। अब आपको जाना रहेगा कनेक्ट के ऊपर में, कनेक्ट पे जाइएगा, यहाँ पे ड्राइवर्स है, इस पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि भैया नोड.जेएस के थ्रू यूज कर रहे हो, हाँ मंगोज इंस्टॉल कर लिए हो, नहीं किया तो ये कमांड से इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे आपको यूआरएल दिखता होगा, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं तो करके दिखाते हैं, लीजिए यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा यूआरएल, ये पूरा का पूरा यूआरएल को कॉपी कीजिएगा और .env फाइल के अंदर जाना है और वहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जैसे कि हम आपको दिखाए कि ये रहा मेरा .env फाइल, कहाँ गया भाई, .env ये रहा। अब यहाँ पे जाके क्या करना, पेस्ट कर देना, ठीक है भाई। इतना से हो जाएगा काम, हम बोले इतना से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है भाई, तो बोलेंगे यहाँ पे देखिएगा, इतना इसको रिप्लेस करना यूजर नेम से जो कि एडमिन होने वाला है, और उसके बाद ये कॉलन के बाद जो इतना है वो आप जो भी पासवर्ड सेट कर रहे हैं उससे रिप्लेस कर देना है, गॉट इट। और इस यूआरएल में कोई भी चेंजेस नहीं करना, जाके पेस्ट कीजिएगा, हो जाएगा। अब जब इतना काम हो गया तो फिर आगे बढ़े, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, इतना कंप्लीट हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोले क्या कि अब क्या करना है, अब जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए तो आपको जाना है कहाँ पे, ब्राउजर के ऊपर में, ब्राउजर कलेक्शन है इसके ऊपर में जाना है। और जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा का कलेक्शन दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है, डेटा का कलेक्शन दिखा रहा। हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं खास इस वीडियो के लिए, यानी कि पूरे के पूरे सीरीज के लिए, और यहाँ पे नाम रखेंगे यूट्यूब, ओके। और नाम रखे यूट्यूब, तो ये बोलेगा भैया एक हमको ये भी बता दो कौन सा कलेक्शन नेम क्रिएट कर ले, हम बोले यूजर कर लीजिए भैया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा एक नया डेटाबेस क्रिएट कर दिया, यानी कि डेटाबेस के ही अंदर में अलग अलग नाम का डेटाबेस आ गया जिसके अंदर अलग अलग डेटा रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब नाम का क्रिएट हो गया, इसके अंदर में अभी तक 0 डेटा है, ओके, ठीक है। और यहाँ से जैसे यूआरएल ले आके वहां पेस्ट कर दिए, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है कनेक्ट करने में। अब कनेक्ट करने का क्या कोड होने वाला वो चलिए बताते हैं आपको। तो हम बोले भैया .env आप तो जाओ, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यूआरएल लाके रख दो। तो कहाँ से यूआरएल लाएंगे, process.env.mongodb यूआरएल। हम लोग क्या बोले कि भाई इसके अंदर क्या करो, MongoDB यूआरएल लाके रख दो, ठीक है। यहां तक तो भाई नहीं प्रॉब्लम है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब बोले क्या कि आगे क्या करना है, जैसे ही इसमें दे दिए तो ये क्या करता है, ये जो है पूरा का पूरा लाइन ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस। डेट मीन्स बोल सकते हैं ये जो कनेक्ट है ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। अब जब प्रॉमिस देगा तो अच्छी बात है भैया, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रॉमिस के ऊपर में। हम बोले क्या कि भाई जैसे ही तुम प्रॉमिस दिए हो तो देखो कि ये कंप्लीट तो हो गया ना, और कंप्लीट नहीं हुआ तो एरर कोई दे रहे हो क्या, तो बोलेंगे कैच, ओके, ठीक है। और बोलेंगे कैच के अंदर में क्या आएगा, एक कॉल बैक ले लेते हैं, तो लीजिए ये रहा मेरा कॉल बैक। और ये कॉल बैक के अंदर में क्या आएगा, एक एरर आएगा, तो हम लोग एरर ले लेते हैं, बोले ERR, ठीक है। और बोलेंगे क्या कि भाई एक मैसेज दे दो कंसोल के ऊपर में ताकि हमको समझ में आ जाए डेटाबेस कनेक्ट हुआ या ना हुआ। तो हम बोलेंगे क्या कि ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि MongoDB नॉट कनेक्टेड, ठीक है भाई, कहीं पे टाइपो हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बोले MongoDB कनेक्ट नहीं हुआ, इसका एरर लेना चाहते तो ले लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए, ओके। हम बोले ये क्या हुआ, MongoDB कनेक्टेड बता दिया कि कनेक्टेड नहीं है। अब जब कनेक्ट हो जाओ तो यहाँ पे भी एक कॉल बैक ले लेते हैं, हम बोलते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस इसमें से एरर हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं आता एरर, ठीक है। हम बोले भैया एरर हटा दो और यहाँ पे नॉट को बोल दो कनेक्टेड, MongoDB कनेक्टेड, बस इतना ही करना, हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ करना नहीं। लेकिन आप हमको ये बताइए, अब इसको कॉल करना होगा, कैसे करेंगे, जब भी डेटाबेस को कनेक्ट कराना हो तो कॉल तो करना पड़ेगा, हाँ। तो हम बोलते हैं क्या कि इसको एक फंक्शन के अंदर में रैप कर देते हैं, तो यहाँ से इसको हटाएं और बोलते हैं क्या कि const db, ओके। और db के अंदर में बोलेंगे क्या कि एक कॉल बैक ले लेते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर में क्या करें, पूरा का पूरा डेटाबेस को, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन का कोड डाल दिए, ठीक है। अब जैसे ये कनेक्ट हो जाए तो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा तो ये
क्या बोल सकते हैं कि हमको रिस्पॉन्स में मिल जाएगा मोंगोडीबी कनेक्टेड, नहीं होगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोले क्या इसको एक्सपोर्ट कर दो, कैसे करेंगे, और एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ पे बोल देंगे डीबी को कर दो, ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये कोड किसका है, सिंपल सा बात है कि ये जो कोड है ना ये है डेटाबेस को कनेक्ट करने का। हम बोले ठीक है आप करके भी देख लेते हैं, हम बोले यूज़ कर लिए, ठीक है, लिसन करने से ऊपर आओ और बोलो डीबी कनेक्ट। तो ये रहा मेरा डीबी, इसको इंपोर्ट कर लिए और यहाँ से कॉल कर दिए, और वेट लगाने का कोई दरकार नहीं है। और डीबी आ रहा तो .js लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि इसकी वजह से भी जो एरर आ रहा है वो ना आवे, ठीक है। अब बोलते चलिए इसको देखते हैं क्या करके एग्जीक्यूट करके कि कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम लोग बोलेंगे क्या npm रन, और रन के बाद क्या स्टार्ट, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये हमको बताएगा। जैसे देखिए बोला सर्वर जो रन है वो 3000 पोर्ट पे रन है, मोंगोडीबी क्या है कनेक्ट हो गया। तो बस इतना सा काम करने से मेरा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, जैसी मोंगोडीबी से आप कनेक्ट हो गए अब डायरेक्ट बात कीजिए। अब कुछ भी कनेक्शन बनाने का दरकार नहीं, कहीं पे नहीं, अब डायरेक्ट बात कर सकते हैं मोंगोडीबी से, ओके। तो जब बात करना होगा तो फिर हम लोग बात क्यों करेंगे, डेटा को रखने के लिए या लाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए मॉडल, उसके लिए चाहिए स्कीमा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल या स्कीमा जो भी बोलना है बोलिए, दोनों क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आते एक फोल्डर मेरा बन के रखा हुआ जो कि हम लोग पहले बना चुके थे, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट में किसको इंपोर्ट करो, मोंगो को। कर लिए मंगूस को इंपोर्ट, हाँ भाई इंपोर्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमको स्कीमा क्रिएट करना। तो स्कीमा किसका क्रिएट करना, यूजर का। तो हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ओके। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि भाई हमको न्यू स्कीमा क्रिएट करना, कर लो भाई। ये रहा मंगोस और डॉट बोलेंगे स्कीमा, ये रहा स्कीमा। इसके अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं जो कि पूरा का पूरा स्कीमा का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर से हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट और बोलते हैं यूजर, और यूजर के अंदर में बोलते हैं क्या कि भैया ये रहा मेरा मोंगोज, और मोंगोज डॉट करो मॉडल। और मॉडल के अंदर में बोल रहे हैं क्या कि भाई जो मॉडल क्रिएट होगा वो डेटाबेस के अंदर में क्या नाम होने वाला, हम बोले यूजर, ओके, ठीक है। और बोले क्या कि इसमें जो यूजर मॉडल क्रिएट होगा उसका क्या स्कीमा होने वाला, जो यूजर क्रिएट होने वाला उसका स्कीमा क्या होने वाला। तो हम बोले सबसे पहला जो ये कैपिटल लेटर है इसको स्मॉल कर दो, ठीक है, अभी इस पे भी बात कर रहे हैं। और बोले स्कीमा क्या होने वाला, जो हमने यूजर स्कीमा क्रिएट किए वो डाल दो, ठीक है। और उसके बाद बोले क्या कि ये यूजर को एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से। तो लीजिए इसको एक्सपोर्ट कर देते, ये रहा यूजर, परफेक्ट, ठीक है भाई। अब देखिए कि मोंगोडीबी का एक खासियत है, जब भी हम लोग लिखे यूजर तो ये यूजर को क्या करेगा, यूजर्स कर देगा। और इसको हम लोग यू कैपिटल बना दिए तो मोंगोडीबी क्या करेगा, ये यू जो है कैपिटल इसको स्मॉल लेटर में सेव करेगा और इसको क्या कर देगा, यूजर्स कर देगा, यूजर नहीं यूजर्स कर देगा, गॉट इट। तो लिखने का तरीका तो यही है, लेकिन मोंगोडीबी अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश करता है, ओके, ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम सिंपल सा होगा, भैया ये स्कीमा क्या होता नहीं समझ में आया, भैया ये मॉडल क्या होता नहीं समझ में आया। बस अभी रुकिए अभी समझाते हैं, चलिए। अब आते हैं हम लोग टीएल ड्रॉ के ऊपर में और बोलते हैं यहाँ पे समझते हैं कि भैया स्कीमा और मॉडल क्या होता है, ओके। देखिए हम लोग बात करें जब भी स्कीमा का तो हमारे पास क्या चीज़ है, नेम। नेम क्या है, ये स्कीमा। ये ईमेल क्या है, ये स्कीमा। ये पासवर्ड क्या है, स्कीमा। ये जो फील्ड देख रहे हैं जिसमें हम लोग डेटा रखेंगे, नेम रखेंगे, ईमेल, पासवर्ड, इसको बोलते हैं स्कीमा, गॉट इट। तो स्कीमा समझ में आया, अच्छा ये है स्कीमा, नेम, ईमेल, पासवर्ड ये है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ 3 है, 30 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। अब बात करें कि आप तो बता दिए, इसको बोल दिए स्कीमा, तो फिर मॉडल किसको बोलते हैं भैया, हम बोले मॉडल किसी को नहीं बोलते, ये पूरा जो स्कीमा से जो क्रिएट हुआ ना टेबल, इसी को बोलते हैं मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, मॉडल बोल देते हैं, परफेक्ट। हाँ भैया परफेक्ट, अब तो समझ में आ गया आसानी से। नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। क्या भैया, हम बोले क्या कि ये पूरा टेबल दिख रहा है, हाँ। अब इस टेबल के अंदर में बहुत सारा डेटा होगा, जैसे कि हम बोले यहाँ पे यूजर 1 है या यूजर है। अब यूजर 1 यूजर 2 जो भी बोलना बोलिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई, नीचे आ जाओ और बोलते हैं भाई तुम भी कॉपी हो जाओ और नीचे आ जाओ, और इसी को कॉपी करके यहाँ ला के रख दी। अभी देखिए ये जो मेरा
टेबल है, इसके अंदर में टोटल कितना यूजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यूजर आ रहे हैं भैया। हाँ, अब ये पूरे के पूरे देखिए, यूजर जो भी होगा 6 यूजर है, सबका नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, हाँ भैया सबका होगा। अब सबका जो ईमेल नेम और पासवर्ड है उसको बोलते हैं स्कीमा। और ये पूरा जो पूरा टेबल है जिसके अंदर में हम लोग 6 यूजर का डेटा रखे हुए हैं उसको बोलते हैं मॉडल। उसको क्या बोलते हैं, मॉडल। अब समझ में आया, हाँ भैया अब क्लियर, अब कभी नहीं फंसेंगे। गॉट इट। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि भैया स्कीमा क्या होता है और मॉडल क्या होता है। मॉडल के हम लोग डेटाबेस के अंदर में मोंगोडीबी के अंदर में बोले एक टेबल क्रिएट करना जिसका नाम यूजर होगा, और उस टेबल का जो फील्ड होगा यानी कि स्कीमा होगा, अब भी जो डिफाइन करेंगे वो होगा। हम बोले चलिए डिफाइन कर लेते हैं। तो बोले क्या कि क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। हाँ भाई नेम तो होना चाहिए, और लेकिन नेम किस टाइप का होगा, हम बोले स्ट्रिंग टाइप का होगा। ले लीजिए भाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले कि और भी कुछ होगा, हम बोले हाँ होगा ना भाई, ईमेल होगा। इसके बाद इसका क्या टाइप होगा, हम बोले ईमेल जो है ना ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये ले लीजिए स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। उसके बाद बोले क्या पासवर्ड होगा, हाँ पासवर्ड भी होगा। ये रहा मेरा पासवर्ड, ये भी किस टाइप का होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, ठीक है। अब बोले क्या होगा कि नेम ले लिए, ईमेल ले लिए, पासवर्ड ले लिए, और भी कुछ चाहिए भैया। हाँ चाहिए तो बहुत चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, रोल चाहिए ना, कि ये जो यूज़र लॉगिन होगा उसका रोल क्या है। हाँ भैया रोल तो चाहिए। तो ये रहा रोल के लिए, हम लोग बोले ये रहा रोल। अब देखिए कि मोंगोडीबी ना हमको बहुत ही जैसे कि हम लोग मोंगोज से बात कर रहे हैं, तो मोंगोज जो है ना हमको बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे बोलता है क्या कि आपको हम बहुत ऑप्शन दे रहे हैं डेटा को हैंडल करने के लिए। जैसे हम बोले क्या रोल, रोल के अंदर क्या जाएगा, जो टाइप होगा वो तो होगा स्ट्रिंग। क्या होगा भाई, स्ट्रिंग होगा। तो ले लेते हैं, टाइप किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। तो ये रहा मेरा स्ट्रिंग, यानी कि ये जो रोल है इसके अंदर जो डेटा रखाएगा वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। हम बोले क्या कि ये जो रोल है ना इन्हीं दो वैल्यू में से कोई आना चाहिए, कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तो बोल रहा क्या इनम बना लीजिए आप। तो कौन बोल रहा है, मोंगूज बोल रहा, आप तो इनम बना लीजिए। हम बोले ठीक है। और ई नम के, ई नम के अंदर में क्या बोलेंगे कि भैया हमको चाहिए क्या, दो वैल्यू रखना, तो एरे क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे बोले क्या, एडमिन। ओके, और दूसरा क्या बोल देंगे, यूजर। ठीक है, यूजर। अब बोला क्या कि भैया आप हमको ये बताइए कि जैसी ही रोल कोई भी यूजर को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ना। क्या रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, हम बोले रखना चाहते हैं। उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करें, तो हम बोले डिफॉल्ट वैल्यू ना एक इसी में से ले लीजिए जो कि है हमारा यूजर। कोई भी व्यक्ति रोल नहीं बताएगा तो वो यूजर होगा। हाँ भैया, हम लोग उसका रोल क्या सेट कर दिए, यूजर सेट कर दिए बस। और भी कुछ चाहिए इसमें, हम बोले रोल के अंदर तो इतना सफिशिएंट है। और आगे बढ़ते हैं और आगे का स्कीमा भी डिफाइन करते हैं। अब बोले आगे का स्कीमा और क्या सब होगा, हम बोलेंगे क्या कि कोई भी यूजर आ रहा, कोई भी ईमेल से लॉगिन कर रहा, क्या उसका ईमेल वैलिड है कि नहीं, वो यूजर वैलिड है या नहीं, या किसी भी व्यक्ति का ईमेल लेकर लॉगिन कर रहा उसको भी तो ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। हाँ भैया वो तो कराना होगा। तो हम बोले इस वेरीफाइड करके एक फील्ड रख ले जो कि पहले क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। हाँ भैया रख लीजिए, हम बोले इज वेरीफाइड। ठीक, कहीं पे टाइपो हो तो भैया देख लीजिएगा थोड़ा। ओके ठीक है। अब बोले इस वेरीफाइड के अंदर में क्या डेटा रखा है, हम बोले इसका जो टाइप होगा, क्या होगा टाइप, वो किस टाइप का होगा यार, जो भी रजिस्टर होगा वो तो क्या बोल सकते हैं कि वो तो वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं, यस या नो। हाँ ठीक है, जब वो पहली बार रजिस्टर होगा तो क्या वो वेरीफाई होगा, नहीं होगा। तो हम बोले इसके अंदर में तो बुलियन टाइप का डेटा रखना, तो ये रहा बुलियन। और बोले क्या कि डिफॉल्ट वैल्यू भी तो सेट करना पड़ेगा ना, कि भैया बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ओके ठीक है। और भी कुछ, हम बोले नहीं इसके अंदर तो इतना काफ़ी है। और बोलते हैं और भी फील्ड तो बनाना है ना। हाँ, अब हम बोले क्या कि जब ईमेल भेजिएगा यूज़र को तो उसको वेरीफाई करने के लिए उसके ईमेल पे कुछ मैसेज जाएगा, मान लीजिए ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी को आप अपने डेटाबेस में तो रखिएगा ना। ओटीपी बोलिए, जैब्रिस बोलिए, टोकन बोलिए, बात सेम है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये भी चीज़ तो करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे डेटाबेस में एक और फील्ड चाहिए जो कि ये सिर्फ करेगा कि जो भी हम यूज़र को भेजें, ओटीपी भेजें या टोकन भेजें या जिब्रिस भेजें, उन
तीनों नहीं बोल सकते, जैसे टोकन हुआ या जिब्रिस हुआ सेम बात है, लेकिन टोकन बेस्ट तरीका है बोलने का। ओके, तो हम जब टोकन भेज रहे हैं उसको, तो वो टोकन खुद के पास भी तो रखना पड़ेगा ना, ताकि वो लेके आएगा तो हम बोलेंगे अच्छा दोनों मैच हुआ, हाँ मैच हुआ, तो वेरीफाई का टिक लग जाए। हाँ भैया, तो उसके लिए भी डेटा तो स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस में, हाँ भैया वो तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इज वेरीफाई, या इज बोल सकते हैं इज वेरिफिकेशन टोकन, तो बोल देते हैं वेरिफिकेशन, या आप चाहिए तो बोल दीजिए ईमेल वेरिफिकेशन टोकन, लीजिए ईमेल बोल देते हैं, इससे और क्लियरिटी बढ़ जाएगा। ओके, हम लोग क्या बोल दिए, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन। इसके अंदर किस टाइप का डेटा रखाएगा, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखाएगा, तो हम बोले ये रहा मेरा स्ट्रिंग, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, हाँ हम बोलेंगे क्या कि उसको बोलिएगा क्या कि भैया जिंदगी में कभी हो आके वेरीफाई कर लो, नहीं, हम लोग कुछ समय देंगे उसको कि इतना समय के अंदर में आपको ईमेल को वेरीफाई करना, कर लिए तो ठीक है, नहीं तो जो ईमेल गया हुआ है वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। तो उसके लिए हम लोग एक्सपायरी भी रखेंगे, चलिए रख लेते हैं, तो बोले ई एक्स पी एक्सपायरी। ओके, और एक्सपायरी में किस प्रकार का डेटा रखाएगा, डेट्स। ओके, तो हम लोग क्या किए, एक्सपायरी के अंदर में डेट प्रकार का डेटा रख लिए, ठीक है। अब बोले क्या कि यूजर को कभी ना कभी उसका पासवर्ड भूल जाए, तो पासवर्ड को फॉरगेट तो करना पड़ेगा ना, रीसेट तो करना पड़ेगा ना, हाँ भैया ये भी करना पड़ता। तो जब रीसेट कीजिएगा तो उसको टोकन तो भेजिएगा ना कि भाई ये रहा टोकन, सही ईमेल से आ रहे हो तो रीसेट कर देंगे, हाँ भैया ये भी सही बात है, तो उसके लिए भी फील्ड रखना पड़ेगा, हाँ। तो हम लोग बोले रीसेट वेरिफिकेशन टोकन, चलिए इसी को कॉपी कर देते हैं। ओके, और ईमेल के जगह पे हम लोग लगा देंगे रीसेट, रीसेट, और यहाँ पे भी बोल देंगे रीसेट। ओके, तो हम लोग क्या बोले, रीसेट वेरिफिकेशन टोकन, रीसेट वेरिफिकेशन एक्सपायरी। और भी कुछ देखिए, अभी तो और भी कुछ चाहिए, जैसे कि हमको एक्सेस टोकन हुआ, रेफरेंस टोकन हुआ, ये सारे चीज़ भी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग एकदम हाई लेवल पे नहीं जा रहे, लेकिन इतना मीडियम पे जा रहे कि जितना का नीड है इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो बस फिलहाल तो इतना ही रहने देते हैं कि हम लोग इससे ज़्यादा अभी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि और भी डेटा का इसमें नीड है। अब बोले क्या कि कोई भी यूज़र क्रिएट हो रहा है हमारे अकाउंट पे, यानी कि हमारा कोई भी सिस्टम है, यानी कि कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं कि कोई कंपनी है इसके अंदर लॉगिन कर रहा है, या कोई वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर रहा है, तो उसका हम स्टेटस रखना चाहते हैं कि वो कब लॉगिन हुआ और वो कब अपने डेटा को अपडेट किया, उसका लास्ट स्टेटस रखना चाहते हैं। तो मोंगोडीबी हमको एक चीज़ प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक चीज़ जिसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प, और इसको ट्रू कर देते हैं ना तो वो ये दो फील्ड खुद से ऐड कर देता है। तो हम बोले ये लीजिए, और इसके अंदर में क्या बोलना है भाई, बोलना है टाइम स्टैम्प, और इसको कर देना है ट्रू। और भी चीज़ आते हैं, लेकिन हम लोग को अभी यही दो फील्ड चाहिए, तो इस पर ही बात करते हैं। तो हम बोले भैया ये तो हो गया ट्रू, और जैसे ही टाइम स्टैम्प को कर दिए ट्रू, इससे क्या हुआ भाई, टाइम स्टैम्प को ट्रू करने से क्या हुआ, हमारे जो बोल सकते हैं कि स्कीमा है इसके अंदर में दो फील्ड और आ गया, वो कौन सा आया, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। दूसरी बात, मोंगोडीबी हम लोग को और एक फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि है कि भैया आपको कोई भी आईडी क्रिएट करने का दरकार नहीं, हम खुद से आईडी क्रिएट कर देंगे, जिसको बोलते हैं यूनिक आईडी। गॉट इट, हर यूजर का कुछ ना कुछ यूनिक आईडी होता, हाँ होता, वो खुद से क्रिएट करके दे देता है। कौन क्रिएट करके दे देता है, कौन क्रिएट करके दे देता है, तो मोंगोडीबी खुद से क्रिएट करके दे देता है। ओके, तो बस इतना ही रहा स्कीमा, और इस एक स्कीमा में कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम लोग कुछ भी नहीं किया, ओनली फॉर ओनली फील्ड डिफाइन किए, ये सारा फील्ड हो गया। हाँ, अब बोलते हैं क्या कि इसके अंदर में कुछ डेटा सेट करके देखे हो रहा है क्या डेटाबेस में सेव। हम लोग देखते हैं, कुछ होना तो अभी नहीं चाहिए, काहे कि अभी हम लोग कुछ लिखे भी नहीं है, तो इसको टेस्ट करना थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी टेस्ट करने में तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमको पूरा का पूरा राउट लिखना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोलर्स लिखना पड़ेगा, कम से कम रजिस्टर का कंट्रोलर लिखा जाए तो ये चीज़ समझ में आएगा। तो बोलिएगा भैया अभी तक कंट्रोलर नहीं लिखे, पहले ये देखिए, जब भी कुछ काम करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा फील्ड्स है आपके पास, ताकि आप इस पर क्या क्या ऑपरेशन करना। अब रजिस्टर का कोड करने जाएंगे तो डेटा हमको क्या मिलेगा, बोलेंगे ईमेल लेंगे, नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, रोल चाहिए तो रोल लेंगे, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो ये चीज़ अब क्या हुआ, फाइंड हो गया, हमको पता चल गया, तो इसके अलावा कोई दूसरा डेटा नहीं चाहिए हमको।
गटे ये डेटा आ रहा तो चेक करेंगे, ये वो हेन तेन जो भी प्रोसेस हो रहा करके फिर यूजर को रजिस्टर करवा देंगे। तो ये मेरा मॉडल हो गया क्रिएट। ओके, तो मॉडल का ये पूरा का पूरा कोड रहा, आपको गेटहब पे भी मिल जाएगा। गॉट इट। इसमें आपको कोई भी दिक्कत लग रहा हो कि भैया मॉडल क्रिएट करने में नहीं समझ में आया, या स्कीमा क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आया, या आप बोले कि भैया मॉडल क्या होता है नहीं समझ में आया, मोंगो डीबी को कनेक्ट कर रहे हैं ये नहीं समझ में आया, तो इसमें कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा लाइन है और कुछ नहीं है। नहीं भी आया समझ में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया ये चीज़ नहीं समझ में आया। ओके, कोशिश करेंगे कि आपको बता सके, आपको समझा सके। और एटलस पे अकाउंट क्रिएट कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी एक क्या करें, वीडियो लेके आए जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा बात करें एटलस के ऊपर में कि एटलस का अकाउंट कैसे क्रिएट करते, क्या करते नहीं करते। ओके, और पूरा का पूरा क्रिएट करने के बाद उसका जो भी यूआरएल लेके डेटाबेस को कनेक्ट करके भी दिखाएंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है भैया, ये इतना काफ़ी नहीं है। अब देखिए कि हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए भैया, क्या पढ़ लिए हम लोग, स्कीमा को डिज़ाइन करना। अब आपको जाना पड़ेगा इसके डॉक्यूमेंटेशन पे और पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, इसमें क्या क्या चीज़ें, कितने प्रकार के डेटा टाइप आते हैं, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा स्कीमा क्रिएट। स्कीमा कैसे क्रिएट हो रहा, बोल रहा है न्यू स्कीमा। स्कीमा कहाँ से आ रहा है, मोंगोस के अंदर से निकाल के ला रहा। बोल रहा है टाइटल स्ट्रिंग टाइप का, ये सारे चीज़ हो गया। टैग है भैया वो क्या हो, स्ट्रिंग टाइप का होगा लेकिन एरे के अंदर में होगा। गॉट इट। उसी प्रकार से कमेंट में बोल रहा है यूज़र होगा, कंटेंट होगा, वोट होगा। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक एरे होगा। कमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बात हो रहा है कि भैया ये सारे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बुलियन और भी बहुत सारे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आईडी देख रहे हैं, ये होता डेटा ही टाइप होता है, लेकिन ये मोंगोडीबी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो भी मोंगोडीबी का आईडी क्रिएट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट टाइप। गॉट इट। डेसिमल है, 128 है, मैप है, ये सारे हैं। फिर मैप क्या होता है, आप देखिए हम जितना बता रहे हैं उतना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करेगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बताते रहिएगा। ओके, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे देखिए मॉडल क्रिएट करना होगा तो ऊपर में देखिए किस नाम का बनाए हैं, ब्लॉग नाम का क्या क्रिएट किए, एक स्कीमा क्रिएट किए हैं। और वही स्कीमा यहाँ पे डाल के क्या क्रिएट कर लिए, मोंगो क्रिएट कर लिए। सेम हम लोग ऐसे ही क्रिएट किए हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, एनवायरनमेंट में सेटअप करना था, कैसे कैसे क्रिएट करते वो कर लो स्क्रिप्ट के अंदर, ये सारा काम कर चुके हैं। फिर बोल रहा है क्या कि भैया डेटाबेस से कनेक्ट करना है मोंगोडीबी को, तो इंपोर्ट करिए मोंगोज को, mongoose.connect लीजिए। और ये पूरा का पूरा कोड है। हम लोग इसमें क्या किए, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लिए हैं। जहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा, देख रहे हैं प्रॉमिस सक्सेसफुली सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कैच में एरर दे दो। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मोंगोस से ऐसे निकाल के, ये पूरा का पूरा कोड रहा। देखिए ये मोंगोस के अंदर से स्कीमा और मॉडल निकाला गया है। फिर यहाँ पे जाके स्कीमा क्रिएट किया गया न्यू के मदद से। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉडल क्रिएट हो गया। और जब भी मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ये जो BLOG ब्लॉग दिख रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस के अंदर में जो टेबल बनेगा उसका नाम होगा ब्लॉग। और ब्लॉग में एस लग जाएगा, ब्लॉग्स हो जाएगा, अभी स्मॉल हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉग को इंपोर्ट करके हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, तो और भी इसमें बहुत सारा, जैसे इसके अंदर में क्या बोला, न्यू ब्लॉग क्रिएट करो, और क्रिएट करके ये पूरा का पूरा डेटा देके इसको क्या किया, आर्टिकल में सेव कर दिए। तो ये सारे चीज़ आगे हम लोग देखने वाले, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी डेटाबेस से क्या कर सके, कम्युनिकेट करने के लिए आप यूज़ कर सके डॉक्यूमेंटेशन। ओके, पूरा तो नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करना, ट्राई करना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ सके। ओके, तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हम लोग ये भी देख लिए। और जितना भी कोड है सारा का सारा कोड गेटहब पे मिल जाएगा। और गेटहब पे जाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि इस प्रकार से वहाँ पे बैकएंड चल रहा है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।